Assalamu alaikum student. Today is lab 9 of digital logic design, and in lab 9 we will see the multiplexer and demultiplexer. So let's see the content of multiplexer and demultiplexer. In multiplexer we will see first of all multiplexer and its types of multiplexer: 4x1 multiplexer, 8x1 multiplexer, and then we will see the demultiplexer, 1x4 demultiplexer, 1x n demultiplexer. We will also see the examples and practical implementation in multism through their ICs, and at last we will see the application of multiplexer and demultiplexer. So let's start. Multiplexer. Basically, multiplexer is a device that has multiple inputs and single line output. Multiple हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और सिंगल लाइन आउटपुट होती है. The select lines determine which input is connected to the output, in other words. और इसका थर्ड कंपोनेंट एक और चीज होती है जिसका कहते हैं सिलेक्टेड लाइंस. सिलेक्टेड लाइंस ये डिसाइड करती हैं कि किस इनपुट लाइन ने आउटपुट पे क्या करना है, कनेक्ट होना है, आउटपुट पे डिस्प्ले होना है. मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है. मतलब इसमें रैम इन्वॉल्व नहीं होती, जो करंट हमारी इनपुट्स होती हैं उसी की बेस पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है. दैट हैज मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n डाटा इनपुट्स. इसकी 2 की पावर n की फॉर्म में डाटा इनपुट्स होंगी. n सिलेक्शन लाइन, n जो है इसमें जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सिलेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सिंगल आउटपुट लाइन. थोड़ा इसको मैं नॉर्मल एक्सप्लेन करता हूँ. मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं. कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट. एक उसके आ जाती है इनपुट्स. ये स्क्रीन पे आप देखें जहाँ पे मेरा ये मूव हो रहा है, ये जो x नॉट से लेके xn तक है ना, ये इसकी आ जाती है इनपुट्स. तो फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लेक्सर का क्या आ जाता है? इनपुट्स. और सेकंड कंपोनेंट उसका होता है सिलेक्शन लाइन. ये C0 एंड C1 जो है ये इसकी क्या है? सिलेक्शन लाइन है. ये इसकी सिलेक्शन लाइन है. और फाइनल इसकी थर्ड जो कंपोनेंट होता है उसकी होती है आउटपुट होती है. सो मल्टीप्लेक्सर की 3 कंपोनेंट होते हैं: इनपुट लाइन, सिलेक्शन लाइन एंड आउटपुट. इनपुट लाइन, सिलेक्शन लाइन एंड आउटपुट, ये इसके 3 कंपोनेंट होते हैं. अब ये चीज तो हमने देख ली. अब मल्टीप्लेक्सर करता क्या है? मल्टीप्लेक्सर ये करता है कि आपके पास इनपुट लाइन में एक से ज्यादा इनपुट्स हैं, ठीक है ना. 2 की पावर n की फॉर्म में क्या है? इनपुट्स हैं. हर इनपुट जो x0 है हमारे पास, उसकी इनपुट डिफरेंट है. x1 की इनपुट में डेटा डिफरेंट है, x2 की इनपुट में डेटा डिफरेंट है, xn की इनपुट में डेटा डिफरेंट है. हर एक इनपुट डिफरेंट डेटा होल्ड कर रही है, ठीक है ना स्टूडेंट. हर इनपुट डिफरेंट डेटा होल्ड कर रही है. अब हमने क्या करना है? हमने इन इनपुट्स को y आउटपुट पे क्या करना है? डिस्प्ले करना है. फॉर एग्जांपल या y आउटपुट पे हमने कनेक्ट करना है. तो अब हमारे पास इतनी ज्यादा इनपुट्स हैं और हमारे पास रास्ता सिर्फ आउटपुट के लिए हमारे पास ऑपरेटर सिर्फ एक ही है. तो हमने इनको 1 बाय 1 करना. अगर हम सारे इकट्ठा करेंगे ना, x1 को भी हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, x1 को भी, x2 को भी, तो डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाएगी. डेडलॉक ये होता है कि स्टक हो जाएगी वहीं पर चीजें. ना x1 की चीज डिस्प्ले होगी, ना x2 की होगी, ना 3 होगी. तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं. और मल्टीप्लेक्सर में इस थ्योरी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होती है सिलेक्शन लाइंस. यहाँ पे C0 और C1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. बेसिकली सिलेक्शन लाइन ऐसा कंपैरिजन बनाती है इनकी जो बाइनरी नंबर्स होते हैं कि किस टाइम पे x0 ने सिंगल आउट पे कनेक्ट होना है और किस टाइम पे x1 ने कनेक्ट होना है, किस टाइम अब x2 ने कनेक्ट होना है, और कौन से कॉम्बिनेशन C1 और C0 का बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा. उस बाइनरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने हर एक की वैल्यू डिफाइन की होंगी. x0 ने कब कनेक्ट होना है, x1 ने कब होना है, x2 ने कब होना है, xn ने कब होना है. तो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लेक्सर ऐसी डिवाइस है जो बहुत ज्यादा इनपुट्स को का सीक्वेंस बना के आउटपुट में क्या करती है? डिस्प्ले करती है. मतलब फॉर एग्जांपल ये देख लें, इसकी एक एग्जांपल है 4x1 मल्टीप्लेक्सर की, ठीक है ना. 4x1 मल्टीप्लेक्सर से ये मुराद है कि इसमें 4 क्यों होंगी? इनपुट्स होंगी.
4 क्योंकि इनपुट्स i0 से लेके i3 था और आउटपुट इसकी क्यों है 1 एक ही होगी, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन लाइन होंगी वो 2 होंगी। थोड़ा सा इसका n है हमारे पास, n इज इक्वल टू 2, ठीक है, जो है ये सिलेक्शन लाइन है S0 एंड S1। और हमने कहा जो हमारे पास इनपुट लाइन होती है उसका फार्मूला है 2 की पावर n, ठीक है, और n हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइन होंगी, जो ये i0 से लेके i3 तक। 4 क्रॉस 1 से मतलब ये 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर से ये मुराद है, इसमें 4 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें 2 सिलेक्शन लाइन है S0 एंड S1, S0 एंड S1। अब हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, कब i3 ने y पे कनेक्ट होना है और कब i2 ने y पे कनेक्ट होना है, कब i1 ने y पे कनेक्ट होना है और कब i0 ने y पे कनेक्ट होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेंगी। ये कौन डिसाइड करेगा? ये सिलेक्शन लाइन S0 एंड S1। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड करती हैं। हमारे पास y पे i0 कब कनेक्टेड होगा? जब S1 की और S0 की दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 0 होगी। जब हमारे पास S1 और S0 दोनों लो होंगे तो उस टाइम हमारे पास y पे आउटपुट किसकी मिलेगी? i0 की मिलेगी, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास आउटपुट किस बेस पे डिसाइड करेंगे जी? आउटपुट किस बेस पे डिसाइड करेंगे कौन सी आएगी? आउटपुट ये सिलेक्शन लाइंस नहीं है S1 और S0 इनकी बेस वो पे। सिलेक्शन लाइंस तो ये 0 0 i0 ही क्यों दे रहा है, 1 या और क्यों नहीं दे रहा? नहीं, हमें आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या पूछ रहे हैं आप? सर जो सिलेक्शन लाइंस हैं इसमें ये 0 0 i0 क्यों दे रहा है, i1 क्यों नहीं दे रहा है, ये किस तरह डिसाइड करेंगे हम? ये जो इसकी जो मल्टीप्लेक्सर 4 क्रॉस 1 का है ना, इसमें ये इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि जब S1 और S0 0 0 होंगे तो आपको आउटपुट में i0 मिलेगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी इनके जो IC इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं ना, आगे हम IC इसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे मल्टीज्म में, उसके अंदर भी यही सीक्वेंस इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। यही सीक्वेंस इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि इन दोनों की जब वैल्यू 0 0 होगी और आप आउटपुट में आपको i0 मिलेगा, ठीक है। ओके, अब जब S1 और S0 की वैल्यू S1 की वैल्यू 0 होगी और S0 की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट में आपको i1 मिलेगा। i1 कैसे मिलेगा? आपका इनपुट में फॉर एग्जांपल हम i0 को देखते हैं, i0 यहाँ पे हाई है, ये भी 1 है, ठीक है, और S1 की वैल्यू भी 0 है और S0 की वैल्यू भी 0 है, तो आउटपुट में आपके पास यहाँ पे i0 आएगा। उसके लिए एज अ इनपुट i0 को हाई होना लाजमी है, i0 की वैल्यू 1 होना, हाई होना लाजमी है। जब यहाँ पे i0 की वैल्यू हाई होगी और S1 और S0 की वैल्यू 0 0 होगी, जो कि इनके ट्रुथ टेबल में डिफाइंड है, हमने i0 के लिए हमने जो स्पेसिफिक की हुई है, तो आउटपुट में आपको i0 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब i1 कब मिलेगा? i1 तब मिलेगा जब आपकी S1 की वैल्यू 1 होगी और S0 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे i1 जो है आपके पास हाई होना चाहिए, इनपुट में आप i1 को हाई देंगे और सिलेक्शन लाइन में यह सीक्वेंस रखेंगे 1 एंड 0 का। जी सर, ये इनपुट्स कॉन्स्टेंटली हाई रहेंगी या फिर ये भी मतलब ट्रुथ टेबल की तरह चेंज होती रहेंगी? नहीं, इनपुट्स आपकी सारी लो हो या हाई हो, सारा डिपेंड किस पे करता है? सिलेक्शन लाइंस पे। सिलेक्शन लाइन पे जो सीक्वेंस होगा ना, वो उस सीक्वेंस के मुताबिक अगर वो इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब अगर S1 भी 0 है और S0 भी 0 है तो फिर अपने आप जो है I0 1 हो जाएगा और आउटपुट में आ जाएगा? नहीं, I0 ऑटोमेटिक, बाकी सारों को तो वो फिर कंसिडर ही नहीं करेगा। अगर इनपुट फॉर एग्जांपल हमारे पास I0 के लिए S1 और सिलेक्शन लाइंस की जो हमारे पास वैल्यूज है ना, वो किसके लिए? I0 के लिए, मतलब दोनों सिलेक्शन लाइन S1 भी 0 है और S0 भी 0 है, तो उस टाइम पे बाकी सारे तो कंसिडर नहीं होंगे, I3 भी कंसिडर नहीं होगा, डोंट केयर, I2 भी I1 भी इनको कंसिडर ही नहीं करेगा मल्टीप्लेक्सर।
वो कंसिडर करेगा आई नॉट को। आई नॉट जब हाई होगा ना तो उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। इनपुट में आई नॉट को जो ही आप हाई करोगे आउटपुट में आपको क्या आ जाएगा, आई नॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा वाई पे। और अगर मतलब लो होगा आई नॉट तो फिर डिस्प्ले नहीं होगा ना, फिर क्या होगा? फिर डिस्प्ले तो नहीं, कोई फिर डिस्प्ले नहीं होगा, सही फिर है। डिस्प्ले नहीं होगा। आपको आउटपुट में आई नॉट को डिस्प्ले कब होगा, जब इनपुट में आई नॉट हाई होगा। इनपुट में जब वो चीज हाई होगी और सिलेक्शन लाइन में उसका वो वैल्यूज होंगी तब वो आउटपुट में डिस्प्ले होगा। दो चीजें, एक तो वो इनपुट में हाई हो, दूसरा उसका जो कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन लाइंस का उसका मुताबिक हो, जो उसके लिए सिलेक्शन लाइन में जो कॉम्बिनेशन डिफाइन किया हुआ है वही कॉम्बिनेशन सिलेक्शन लाइंस का हो, तब जो है आपके पास आउटपुट में क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा। फॉर सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 0 है, दोनों 0 है, और इनपुट में आपके पास आई नॉट हाई है 1 है, तो आउटपुट में आपको आई नॉट की वैल्यू डिस्प्ले होगी। आई नॉट आपके वो सिग्नल जाएंगे आउट वाई पे, ठीक है ना। ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही जब आपके पास S1 की वैल्यू भी हाई है और S0 की वैल्यू भी क्या हाई है, S1 की वैल्यू भी हाई है और S0 की, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है 1 1 है, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड केस है। अब ये जो सिलेक्शन लाइन है इनका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया किसके लिए, I3 के लिए, और उसके लिए I3 जब हाई होगा, इनपुट में I3 को हाई करोगे और मल्टीप्लेक्सर चेक करेगा कि जो सिलेक्शन लाइन में जो सीक्वेंस है वो क्या है 1 1 है, ओके 1 1 है, तो I3 का सिग्नल जो है वो वाई पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। I3 वाई पे आपको हाई मिलेगा, या कोई और सिग्नल है वो वाई पे फॉरवर्ड आउटपुट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल था 4x1 मल्टीप्लेक्सर। मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है, वो आपका एक से ज्यादा डिवाइस को वन डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। ये जो आपके पास इनपुट्स है ना, मैं थोड़ा इसको अरेज कर लूं ताकि समझ हो जाए। ये आपके पास I0, I1, I2, I3 बेसिकली ये आपके पास डिवाइसेस हैं, एक से ज्यादा क्या है डिवाइसेस हैं। ये आपके पास I3 भी फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, I2 भी एक डिवाइस है, I1 भी एक डिवाइस है, और I0 भी आपके पास क्या है, एक डिवाइस है। अब इन सब डिवाइसेस को आपने एक डिवाइस Y के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो अब सारी गठी और कनेक्ट कैसे होंगी, सिर्फ एक ही वायर्स के थ्रू होंगी। इस सपोज कर लें आपके पास एक ही वायर्स है, इस वायर के थ्रू ये सारी इसके साथ कनेक्ट होंगी। अब ये सारी तो एक ही के ऊपर कनेक्ट हो नहीं सकती, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कनेक्ट होगी। तो उनके लिए फिर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि कौन से कॉम्बिनेशन पे कौन सी वायर क्या हो कनेक्ट हो। तो वो हम सिलेक्शन लाइन के थ्रू करते हैं, S1 एंड S0 के थ्रू। किस थ्रू करते हैं, S1 एंड S0 के थ्रू, के इनका जो सिलेक्शन होगा उस टाइम पे वो क्या होगा, वो कनेक्ट होगा। इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जब आपके जो FIP स्टूडेंट्स है ना, उनकी जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है, या आपकी जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है, आपकी जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है, तो आपको एक रोल नंबर दिया होता है कि आपका फॉर जो फर्स्ट रोल नंबर इसको फर्स्ट 5 मिनट मिले, उसके बाद सेकंड रोल नंबर आएगा, ठीक है ना। हर एक टाइम दिया गया और रोल नंबर दिया गया, और जब वो रोल नंबर और टाइम आता है ऑटोमेटिकली दूसरा सेशन आपका प्रेजेंटेशन के लिए आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लेक्सर है, इसको हर एक सीक्वेंस सिलेक्शन लाइंस का नंबर दिया हुआ है। जब 0 0 होगा और वो इनपुट हाई होगी तो आउटपुट में आपको वो वाली इनपुट्स मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही जब आपकी सिलेक्शन में 0 1 होगा तो आपके पास I1 वाली इनपुट्स है वो आपको वाई में आपको आउटपुट में मिलेगी। तो बेसिकली जो आपका मल्टीप्लेक्सर है वो बहुत सारी डिवाइसेस को एक डिवाइस के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है उनके। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेंगे कि ये हमारे रियल लाइफ में ये कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है मल्टीप्लेक्सर। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं, I0 से लेके I3 तक, I0 से लेके I3 तक, और 2 सिलेक्शंस लाइन होती हैं। और सिलेक्शन लाइन का कैसा क्राइटेरिया होता है, जो आपका I0 है उसके लिए सिलेक्शन लाइन दोनों 0 0 होंगी, उन दोनों लो होंगी, तो आपको आउटपुट में I0 मिलेगा। और सिलेक्शन लाइन जो है S1 की वैल्यू 1 0 है और S0 की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट में आपको I1 मिलेगा। और ये इनका दोनों का बाइनरी नंबर है, जैसे आप बाइनरी के हिसाब से लिखने 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। उस हिसाब से इनको क्या है, आपको आउटपुट में वो हाई मिलेंगे। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वो आउटपुट में I0 कब मिलेगा, सर मेरे से पूछ सर रहे जब हैं? 0 0 कोई भी बता दें। सर जब S1 और S0 0 0 I0 आपको तब मिलेगा जब आपके पास S सर
इनपुट भी आया और सर S1 और S0 सर 0 0। इसका मैंने ना मिन टर्म लिखा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको? इसके लिए यस यस सर। आपके पास S1 भी 0 होगा, S0 भी 0 होगा और I0 जो है हाई होगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। I0 मिलेगा। ठीक है, सर अगर आई नॉट लो भी हो तो आउटपुट तो हमें लो मिलेगा ना फिर आपको लो मिलेगा, फिर वो आपको I0 नहीं मिलेगा। फिर आपको आउटपुट में आपके लिए I0 मिलने के लिए फिर आपको लेकिन I0 वो लो वैल्यू तो आई नॉट की है ना। है, I0 की है, बिल्कुल है I0 की है, लेकिन आपको सिग्नल आपको नहीं जाएगा आउटपुट में। ओके सर। ठीक है, अब इसके लिए मिन टर्म क्या होगा? S1 आपके लिए 0, S0 और S0 I1। हाई है और I1। ठीक है, ये मैं Y की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। जी जी, सर आपकी आवाज़ बहुत यहाँ पे कट रही है, तो इसका यूट्यूब लेक्चर आप कब तक अपलोड करेंगे सर? ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। सही है सर को आवाज कटी हुई लग रही है मेरी? नहीं सर, सर मेरा ये नो सर मेरे उसकी पास नेट से प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक ये अपलोड कर दूं। दरअसल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से लाइव सेशन ले रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक अपलोड कर दूं। ओके सर। ओके, हम इस लाइन पे हम इनका मिन टर्म निकाल रहे हैं। बेसिकली हम y की मुकम्मल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, फिर ताकि हम इसका सर्किट डायग्राम बना सकें कि फोक रेस्पॉन का सर्किट डायग्राम क्या है। तो इसके लिए हमने मिन टर्म निकाली। हमारे पास S1 की वैल्यू 0 थी, तो S1 का कम्प्लीमेंट, S0 हाई था तो S0 ऐसे आ गया और I हमारे पास I1 आ गया। अब हम इस लाइन के लिए इसका क्या करेंगे, मिन टर्म निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास S1 S0 का कम्प्लीमेंट और I2। ठीक है, और ये सारी टर्म आपस में क्यों हो रही है, प्लस हो रही है। हम सम ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से जा रहे हैं, SOP के लिहाज से कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये लास्ट वाला है, तो ये सारे हाई हैं, S1 S0 और I3। ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल y की इक्वेशन बन गई है। मतलब कि आपके पास y में आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपकी y के ये इक्वेशन बन गई है। इसको देख के हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि ये हमने इक्वेशन कैसे फाइनलाइज की है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। हसन अली, आपको क्लियर है ये इक्वेशन कैसे हमने ड्रा किया? यस सर। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को हमने सर्किट बनाना हो तो हर चीज आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। एक हमारे पास सर्किट इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। 4 टर्म के लिए हमारे पास एंड गेट यूज होंगे और 3 इनपुट्स वाले। ठीक है, और फाइनल वो आपस में सारे क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो अब फाइनल में सारी क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। इसके अगर हम सर्किट अगर हम देखें आगे, जिसका ट्रुथ टेबल है वही मैं ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। y की इक्वेशन हमने ड्रा किया ट्रुथ टेबल से, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखें, हमारे पास ये इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू S0। ठीक है, जो हमने रिसेंटली हमने विड्रॉ की है। अब देखा जाए, ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको I0 की जो इक्वेशन बनी थी फर्स्ट मिन टर्म, वो मिलेगा यहाँ पे सेकंड मिन टर्म, ये सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे I0 वाला मिन टर्म। तो और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन पे जो भी हम कॉम्बिनेशन देंगे और रिस्पेक्टिव हम I3 को हाई करते हैं या I2 को हाई करते हैं या I1 को हाई करते हैं या I0 को हाई करते हैं, तो उसकी आउटपुट में आपको Y मिलेगा। ये सिंपल हमने उसी इक्वेशन के क्या किया, हमने सर्किट डायग्राम नहीं है। हम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं, S0 यहाँ पे 0 है और S1 भी 0 है, ये दोनों के इनपुट में 0 0 है। हम I0 के लिए देखते हैं। अब देखा जाए I0 के साथ इनपुट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये जो सर्किट डायग्राम हमने बनी हुई आपको नजर आ रही है ना, हम
आई नॉट के लिए वेरीफाई कर रहे हैं कि आउटपुट में हमें वाई पे आई नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब S1 भी हमारे पास 0 है और S0 भी हमारे पास 0 है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास आई नॉट का जो गेट है आई नॉट वाला, इस पे इनपुट पे देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास S1 का कंप्लीमेंट आ रहा है और यहाँ पे S0 का कंप्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई जब हमारे पास हाई होगा तो आउटपुट में हमारे पास आई नॉट यहाँ पे वाई पे मिलेगा। सिंपली ये तीनों चीजें जब एंड होंगी, ये तीनों चीजें कब जब एंड होंगी, एस नॉट का कम्प्लीमेंट S1 का कम्प्लीमेंट और आई नॉट, तो आउटपुट में यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। और 1 जब R के साथ होगा बाकी सारी चीजें आपकी 0 होंगी ऊपर वाली, उस टाइम ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो आउटपुट में आपको आई नॉट आएगा। तो ऐसे आपका मल्टीप्लेक्सर काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको एक आईसी नजर आ रही है, उसका आईसी का नंबर है 74LS153, 74LS153। ये हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर का आईसी है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या है आईसी है। और इस आईसी में ये आपके जो 4 इनपुट्स आपको नजर आ रही हैं C1 से लेके C3 तक, ये हमारे पास आप जैसे समझ लें ये आई नॉट है, ये I1 है, I2, I3, ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। और यहाँ पे आपको जो वन वाई नजर आया पिन नंबर 7 पे, ये आपका उसका आउटपुट है। यहाँ पे आप 4 इनपुट्स देंगे और वहां पे आपके पास आउटपुट है। और जो आपके पास A और B है, ये आपकी सिलेक्शन लाइन है। ये क्या है? सिलेक्शन लाइन है। A और B हमारे पास क्या है? सिलेक्शन लाइन है, मतलब S0 और S1 है। और ये आपके पास 1G और 2G हमारे पास ग्राउंड है। ये बेसिकली जो हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है ना, का जो आईसी है, इसमें 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर हैं। आईसी उसमें बहुत ज्यादा, जैसे हम एंड का आईसी यूज करते थे, उसमें एक सिरा एंड गेट होते थे, ठीक है ना। एक एंड गेट के आईसी में हमारे पास 4 एंड गेट होते थे। ऐसे यहाँ पे जो आईसी है 4x1 मल्टीप्लेक्सर वाला, इसमें 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। एक हार्ट सेपरेटली काम करता है। जो फर्स्ट वाला जो पिन है, आपको पिन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने आपको लिखा हुआ है 1C1 1C2 1C3 2 1C3। तो ये बेसिकली आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। ये वाला, इसकी इनपुट और आउटपुट आपके सामने है। इनपुट्स लेफ्ट साइड पे, आउटपुट आपकी 1Y पे आपको इसकी आउटपुट मिलेगी। और दूसरा जो 4x1 है उसकी जो उसके नीचे है, और उसकी आउटपुट जो आपको 2Y पे मिलेगी। और यहाँ पे जो A और B है, ये दोनों क्या हैं? ये बेसिकली दोनों सिलेक्शन लाइन है, इनपुट्स लाइन है। इनके जो कॉम्बिनेशन देंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट में नजर आएगा। हम इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आपको और चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। हमने सर्किट डायग्राम में इसकी कैसे, ये अब हमारे पास अभी मल्टीइज्म है, ठीक है। जब मल्टीइज्म आप ओपन करेंगे ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप साथ साथ रिपीट करता हूँ कि आपने क्या क्या काम करना है। अभी जब मल्टीइज्म हमने ओपन किया है, तो हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि आपने कंपोनेंट कैसे यूज करना है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्लेस में जाना है, कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने आईसी का जो नंबर है वो सर्च करना है, और जो लास्ट वाला आईसी वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आईसी हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास आईसी आ गया। आईसी को क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए, तो आपने GRUND ग्राउंड लिखेंगे, आपके पास ग्राउंड का सिंबल आ जाएगा, उसके भी आपने इसको ऐड कर देना है। अब देखते जाए सारे कंपोनेंट कैसे ऐड हो रहे हैं। ग्राउंड ऐड हो गया। अब हमारे पास क्या होता है? सोर्स। इनपुट्स के लिए हमारे बटन चाहिए होते हैं, तो इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट जो है हमारे पास एज इनपुट हम इसे यूज करेंगे, ओके। अब इसी एक बटन के ऊपर हम क्या करेंगे? इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे। अभी देखा जाए तो इसकी की स्पेस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही हैं, वो हम क्या कर देंगे? डिसेबल कर देंगे। पहले तो हम इसको अपना नाम देंगे I1 I2 I3 के लिहाज से, कि हर बटन के ऊपर I0 हो, I1 हो, I2 हो, हमें क्लियर हो कि ये कौन सा है। और दूसरा ये की इज इक्वल टू स्पेस आ रहा है, इसको हमने डिसेबल कर देना है, हाइड कर देना है।
डिस्प्ले में हम जाके इसी बटन के जब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और डिस्प्ले में हम शो लेबल और शो वैल्यू, जब इसको हाइड करेंगे तो की इक्वल स्पेस क्या, ये हाइड हो जाएगा। और कॉपी करके हम इसी एक बटन को पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास दूसरे बटन्स भी आ जाएं। तो हमारे पास I0, I1 एंड I2 का क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। सारे हमारे पास 4 बटन्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, I0, I1, I2 एंड I3, ये 4 इनपुट्स हैं। और ये हमारे पास सामने हमारा IC है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इनपुट्स लाइन मैंने आपको स्क्रीन पे एरो नजर आ गया कि हमारी इनपुट्स लाइन है। अब हमने कंपोनेंट में गए, हम कंपोनेंट में जाके हमने इसकी आउटपुट भी तो कहीं पे डिस्प्ले करनी है, हमने आउटपुट ही हमने कहीं पे डिस्प्ले करनी है। तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे प्रोब यूज करेंगे। प्रोब हमारे पास यहाँ पे आप ग्रुप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मेरा कर्सर नजर भी आ रहा है। इंडिकेटर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे प्रोब के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो राइट साइड पे आपको कंपोनेंट के ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ किस्म की आपको प्रोब आ जाएंगी। तो आप ये लास्ट 4 जो प्रोब है, DIG वाली नहीं सिलेक्ट करनी हमने, DIG वाली यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। प्रोब ग्रीन, प्रोब ऑरेंज, प्रोब रेड, प्रोब, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोब ग्रीन यूज कर रहा हूँ। ये हमारी आउटपुट के लिए बल्ब जो हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए यूज होगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे हमारा सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट है। इनपुट्स लाइन को हम अपने सर्किट के साथ क्या करेंगे, हम IC के साथ इनपुट वाले पिन के साथ कनेक्ट करेंगे वन बाय वन। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो इतनी हमारी इनपुट्स थी, इनपुट डेटा थे, इनपुट्स लाइन, उनको हमने IC की इनपुट्स पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां तक हमारे पास इनपुट्स लाइन भी हो गई हैं और हमने आउटपुट नहीं कर दिया। अब हम सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन जो लाइंस थी उनके लिए हमने बटन कॉपी किया है, उसका नाम हमने S0 और S1 रख दिया। ठीक है, S0 वाला बटन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और S1 वाले को इसी को हमने कॉपी कर, इसकी हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और S1 जो है हमने, तो हमारे पास इनपुट्स जो है ना बटन यूज होंगे एज अ इनपुट सिलेक्शन लाइन। ठीक है, और यहां पर तक देखें, यहां तक हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया, सर्किट बन चुका है। इनपुट्स लाइन भी हमारे पास आ गई है, सिलेक्शन लाइन भी आ गई है, इंडिकेटर भी हमारे पास आउटपुट में हमारे पास है कि वाई पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये जो आउटपुट इंडिकेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे LED यहाँ पे आपको आउटपुट नजर आएगी। और हमने साथ टेबल भी इसका रख लिया कि हम ताकि टेस्टिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब हम फर्स्ट टाइम हम देखेंगे हम I0 के लिए। ठीक है, I0 में हमारा जो फर्स्ट वाला I0 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास आउटपुट में वो आता है नहीं आता। अब हम देखते रहे, सर्किट अभी हमारे पास कंप्लीट है। हम इसमें उसको हम ऊपर से सबसे पहले हम रन करेंगे और S1 और S0 के लिए हमने 0 कर दिए। ठीक है, और हम इसको फर्स्ट के लिए हम चेक कर रहे हैं, और जब हमने इसको I1 को हाई करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास जो LED है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब देखें यहां पे एक पॉइंट समझने की है,
जब हमारे पास हमने इनपुट सिलेक्शन लाइन किसके लिए है, सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है 0 0 है, S1 भी 0 है और S1 भी, इट्स मीन हमारे पास आउटपुट में हमने किस चीज को सिलेक्ट करना है, हमने आई नॉट को सिलेक्ट करना है आउटपुट में, और आई नॉट भी हमारे पास हाई है। उस टाइम पे वो तो हाई हो गया, क्या होगा, I3 को हम हाई करें या I2 को भी हाई कर दें, I1 को भी हाई कर दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे ये आपको सर्किट नजर आ रहा है, हो यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ, ये F5 से भी ये मल्टीज्म में ये रन होता है, रन करूंगा। अब मेरे पास मैं स्टार्ट में सबको 0 0 कर देता हूँ, हमारा स्टार्ट में सर्किट। हम आई नॉट के लिए टेस्ट करते हैं, हमने आउटपुट में आई नॉट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सिलेक्शन लाइंस की जो है हमारे पास वो दोनों क्या है, 0 0 है, ठीक है, सिलेक्शन लाइन क्या है, 0 0 है। आउटपुट में हमारे पास अभी क्या आ रहा है, लो आ रही है। जब जो ही हम आई नॉट को हाई करेंगे, आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, आई नॉट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा जब हम I1 को भी हाई करें या I2 को हाई करें या I3 को हाई करें। तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने थ्योरी में पहले मैं क्लिक किया, अब दोबारा क्लिक कर रहा हूं। जब सिलेक्शन लाइन जो है वो आई नॉट के लिए है, सिलेक्शन लाइन का जो वैल्यूज है, सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो आई नॉट के लिए है तो उस टाइम पे बाकी जो इनपुट्स हैं वो हाई हों या लो हों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट पे, ठीक है ना। बाकी आउटपुट हाई हो या लो हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सिलेक्शन लाइन किसके लिए, आई नॉट के लिए, कि इस टाइम जो आउटपुट डिस्प्ले हो सकती है किसकी हो सकती है, आई नॉट की डिस्प्ले हो सकती है। तो इस टाइम पे हम I3 को हाई करना चाहते हैं, हाई किया मैंने, कोई आउटपुट में फर्क नहीं है। I2 को हाई किया, कोई भी आउटपुट में फर्क नहीं है। और I1 को हाई किया, इनका क्योंकि इनकी सिलेक्शन लाइंस ही नहीं है, मतलब कि इनके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो एनेबल ही नहीं, एक्टिव नहीं है, तो इसलिए वो आउटपुट में आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ये कॉम्बिनेशन है, जो सिलेक्शन लाइंस का जो इनपुट है वो किसके लिए है, वो आई नॉट के लिए। तो आई नॉट ही आउटपुट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो आई नॉट को जब हाई करेंगे तो आउटपुट में आपको एलईडी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये इसकी इंप्लीमेंटेशन थी 4x1 मल्टीप्लेक्सर की। इसमें किस को क्वेश्चन पूछना हो। सर अगर हम आई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी 1 रख दें और सिलेक्शन लाइंस को चेंज करते रहें बस। हाँ, तो वो उस हिसाब से पता क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वो उस हिसाब से फिर वो वाली इनपुट्स क्या होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 0 है, तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू हम S1 की 1 करते हैं, तो इस टाइम I1 जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक स्विच होती जाएंगी, इनपुट ऑटोमेटिक स्विच होती जाएंगी। जब इनकी हम चेंज करते रहेंगे वो आउटपुट में हमारे पास वो आउटपुट इनपुट जाती जाएगी। अब हम इन दोनों को लो भी कर दें बाकियों को, तो हमें पता लग रहा है कि I2 ही जा रहा है। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी सर हमें पता कैसे लगेगा कौन से के सिग्नल जा रहे हैं X1 पे, अगर हम सिर्फ बल्ब को देखें सर्किट को ना देखें। तो हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन है ना, इनकी इनपुट्स हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे पास ये इनपुट्स हमें बताएंगे कि इस टाइम कौन सी जो है इनपुट जो आउटपुट में जा रही है। सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें बताएगा, सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन। ओके सर जी, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर में आया था कि एक आईसी में 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर हैं, ठीक है ना। और इस आईसी का नंबर क्या है, 74LS153 74LS153। ये आपने जो है आईसी इसका नंबर आपने याद रखना है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर का जो आईसी है 74LS153 इसका नंबर है। और इसमें दो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर हैं, एक तो हमने यूज किया है, ठीक है, और एक की हमें आउटपुट भी डिस्प्ले हुई है, उसको हमने प्रैक्टिकल भी किया है। क्या अगर हम इसको भी यूज करें तो इसकी आउटपुट हमारे पास पिन नंबर 9 पे हमें आएगी। तो थोड़ा हम इसको भी टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हमें तो फिर दोबारा बताता हूँ आपको कि हम इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इसके लिए सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैं कंपोनेंट से आईसी ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4x1 का आईसी है,
74153, ठीक है। और मैंने VCC और सोर्स में जाके हम डिजिटल सोर्स में जाके हम इनपुट्स के लिए बटन्स लेंगे, इनपुट्स जो हमारे स्विचेस होंगे, सोर्स डिजिटल सोर्स, उसमें जाके इंटरेक्टिव। और इस बटन जब आता है, जब हम बटन इनपुट स्विच आप इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट से, तो उस टाइम उसके पास क्या होता है, उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको शो हो रही होती है। तो बटन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके उसके आपने उसकी लेबल और वैल्यूज को आपने क्या करना होता है, हाइड करना होता है, तब जाके वो बटन आपको आपकी लिमिटेड वैल्यू ही चीजें ही नजर आती हैं। तो अभी हम इसका I0 हम रख लेते हैं बटन का नाम, उसको जब I0 को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो I2, I1, I2, I3 बाय डिफॉल्ट वो खुद नमी कर देता है। इनको हम थोड़ा सीक्वेंस में कर रहे हैं। और अभी हमारे पास ये एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमारे पास 4 इनपुट्स आ गई हैं, ठीक है। इन्हीं को हम सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारे पास 8 हमारे पास इनपुट्स होगी। तो बेसिकली अभी हम जो टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों 4x1 मल्टीप्लेक्सर को एक ही टाइम पे यूज करने जा रहे हैं। तो हम इनकी इनपुट्स वन बाय वन कनेक्ट करते हैं। हम जो फर्स्ट हमारी 4 इनपुट्स थी उसको आईसी में हम फर्स्ट उनको क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास दूसरे जो 4 है उनकी नंबरिंग I4 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसे 2I0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे मैंने एक बटन को सेट किया है, उसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो ये 2I2, 2I3, 2I4 ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगी इसकी। तो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है कि आपकी बेसिकली इनपुट्स लाइन है। फर्स्ट जो इनपुट लाइन है वो I के लिए और सेकंड इनपुट लाइन I2 के लिए। 2 4x मल्टीप्लेक्सर, एक मल्टीप्लेक्सर सेपरेट है और दूसरा मल्टीप्लेक्सर सेपरेट है। दोनों को हम इस सर्किट में क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो इनपुट्स लाइन आपको नजर आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। अब दूसरे जो 4x1 मल्टीप्लेक्सर है उसके लिए। और जब आपने सर्किट बनाना है तो आपने भी ऐसे ही लाइंस को कनेक्ट करना है। ये चीज आपको वीडियो में भी अवेलेबल होगी। आई थिंक आपको वीडियो मेरी जो है ना लेट डिस्प्ले हो रही है। यस सर, थोड़ी सी लेट डिस्प्ले हो रही है। ये गूगल मीट का थोड़ा इशू है, लेकिन चले मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आपको चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं। ये 1G और 1G जो है वो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के लिए और जो 2G है वो सेकंड मल्टीप्लेक्सर का ग्राउंड है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इनपुट जो हमारे पास सिलेक्शन लाइन होगी वो दोनों के लिए कॉमन ही होगी, एक ही 2 सिलेक्शन लाइन होगी, दोनों के ऊपर सेम ऑपरेट करेंगी। इस चीज को जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीजें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी ओरिएंटेशन हम राइट क्लिक करके वर्टिकल कर देंगे तो इसकी इनपुट जो वायर वाली कनेक्शन वाला वो वर्टिकल हो जाएगा। हमें यहाँ पे VCC नहीं चाहिए होगा, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के लिए हमें प्रोब चाहिए होगी। तो प्रोब हम प्लेस में जाके कंपोनेंट में जाके हमारे पास इंडिकेटर में हम जाएंगे। तो वहां पे हम ग्रीन या रेड, तो ए के लिए हम ग्रीन यूज कर लेंगे, एक दूसरे के लिए हम रेड। और दोनों आउटपुट्स को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर का आईसी है 7415, ये 74LS153। अब ये जो हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है हमने कंप्लीट कर दिया है। ये 2 हमारे पास इनपुट लाइन है, ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, इनपुट लाइन फॉर I एंड इनपुट लाइन फॉर 2I, क्योंकि हमारे पास 2 मल्टीप्लेक्सर, 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। और आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली LED है
ग्रीन वाले, इसके ऊपर हमारे पास आई की आउटपुट आएगी, x2 पे हमारे पास 2i की आउटपुट आएगी। और सिलेक्शन लाइंस हमारे पास जो है S1 और S0 जो है हमारे पास ये कॉमन है, ये दोनों के लिए सेम ही वर्क करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सर्किट अगर हमने बना लिया, आपके सामने मैंने वीडियो प्ले की। अब मैं मल्टीप्लेक्सर में मल्टीज़म में जाके लाइव जो सर्किट है हमें वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये सर्किट आपको जो नजर आ रहा है ये हमारे पास 74153 या 74LS153 जो आईसी है हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर का उसका सर्किट डायग्राम है। इसको हम थोड़ा रन करते हैं, हम चेक करते हैं। पहले हमने इसमें सिर्फ एक ही जो है 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज किया था, लेकिन अब क्या होगा, अब हमने दोनों मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं, दोनों 4x1 दो मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। तो देखते हैं ये आईसी कैसे ऑपरेट होता है। उसके लिए आपको F5 की प्रेस करनी पड़ेगी, या यहाँ पे ऊपर ये रन का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा, तब ये ऑपरेट होगा। अच्छा, अब इन सबको मैं सबको स्टार करता हूँ, 0 देता हूँ। अब देखें स्टार्ट में हमारे पास सर्किट में सारी वैल्यू 0, कोई आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं आ रही। हमारे पास S1 सिलेक्शन जो लाइन है S1 और S0 ये दोनों 0 हैं। ठीक है ना, आउटपुट में हमारे पास दोनों का, इसका भी I0 डिस्प्ले होना चाहिए और इसका भी I0। तो इन दोनों को हम हाई करते हैं। फर्स्ट वाले जो मल्टीप्लेक्सर है उसका भी I0 हम हाई करते हैं, और सेकंड वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका भी I0 हम क्या करते हैं, हाई करते हैं। तो आउटपुट में हमें क्या आ गया, हमें वो हमारे पास वो वाली इनपुट्स हमें मिल गई है। ठीक है ना, तो ऐसे ये दोनों काम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाला केस टेस्ट कर लेते हैं, दोनों को S1 को और S0 के भी हम क्या करते हैं, हाई करते हैं। जब इन S1 और S0 को हम हाई किया, मीन हमारे पास आउटपुट में I3 डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए I3 का इनपुट हाई होना लाजमी है। तो इसको I3 का हम इनपुट हाई करेंगे और इस वाले इनपुट का I3 हाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट में वो डिस्प्ले हो रहा है। इसको जब हम लो करेंगे तो हमारे पास वो आउटपुट में नजर नहीं आएगा, जब हाई करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास वो चीज डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे वही फिनोमेना है जैसे हमने दो मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं, और ये जो सिलेक्शन लाइन है ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है ना, ये इस वाले मल्टीप्लेक्सर के लिए सेम कॉमन है और इस वाले के लिए भी जो इनपुट्स होंगी वो इन दोनों पे अप्लाई होंगी। जी इसमें तो किसी क्वेश्चन नहीं है, वही हमने चीजें रिपीट की हैं। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। उसाफ, हसन अली, बाकी लोग किधर हैं, अजैर वसीम? नहीं सर, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। शर्जील आपको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर बीच में बहुत ज्यादा कटना शुरू हो जाती है मुझे। आई कैंट रिलेट टू एनी ऑफ द टॉपिक्स राइट नाउ, तो मैं बाद में यूट्यूब लेक्चर ही सुनूंगा सर। चले सही। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है वो 8x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 मल्टीप्लेक्सर बेसिकली ये है कि इसमें 8 इनपुट्स होंगी और एक हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर n, ठीक है ना, और n हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और n हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये सिलेक्शन जो लाइंस है n उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिलेक्शन n को क्या कर रहा होता है, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 2 की पावर n हमारे पास क्या है, इनपुट्स लाइन है। तो इसमें हमारे पास 8 इनपुट्स होंगी, I0 से लेके I7 तक, और 1 आउटपुट होगी। ठीक है ना, और वो हर इनपुट आउटपुट के कब डिस्प्ले होगी वो हमारी सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड करेगा। सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेंगी कि किस टाइम पे उनकी किस इनपुट लाइन ने आउटपुट में डिस्प्ले होना है। ठीक है ना, 4x1 मल्टीप्लेक्सर की तरह है। जैसे इसमें क्या है, इसमें इनपुट लाइन आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इनपुट लाइन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। अब देखना जाए, अब हमारे पास सिलेक्शन लाइन S0, S1 और S2, एक सिलेक्शन लाइन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, और 4 इनपुट्स भी हमारे पास क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट केस है I0 के लिए, अगर इसका मिनटर्म निकालना चाहें तो हमारे पास मिनटर्म क्या होगा, कोई आप में से बता सकता है? सर S0 प्राइम, S1 प्राइम, S2 प्राइम और I0। ठीक हो गया। और कोई मुझे बताइए ये इस वाले पे
इनका मिन टर्म क्या होगा? सर S2 S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट और I4। I4 गुड। ऐसे ही जो हमारे पास y की फाइनल इक्वेशन बनेगी ना, वो इन सब का मिन टर्म निकाल के उनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास y की क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। और उस इक्वेशन को देख के हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो उन सब का मिन टर्म बनता है वो सारी टर्म्स हमारे पास ये सम होके y के पास आ गई। तो ये सारी हमारे पास क्या है? मिन टर्म है। तो टोटल हमारे पास मिन टर्म कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। हर इनपुट के लिए एक हमारे पास क्या बनेगी? मिन टर्म बनेगी। I0 के केस में भी एक मिन टर्म बनेगी, I1 के केस में भी एक मिन टर्म बनेगी, I2 के केस में, I3 के केस में। तो टोटल हमारे पास मिन टर्म कितनी बनेगी? 8 मिन टर्म, ठीक है ना। और वो 8 मिन टर्म सारी आपस में क्या हो रही होंगी? सम हो रही होंगी, ठीक है ना। अब सारी 8 मिन टर्म से क्या हो रहा है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास कौन सा गेट होता है? एंड गेट। तो इट्स मीन हमारे पास 8 एंड गेट यूज होंगे, ठीक। कितने एंड गेट यूज होंगे? 8। और हमारे पास हर मिन टर्म में कितने नंबर ऑफ जो हैं वेरिएबल्स हैं? 4 है। तो हर एंड गेट की कितनी इनपुट्स वाला एंड गेट यूज होगा? 4 इनपुट्स वाला एंड गेट यूज होगा। हर एंड गेट की इनपुट्स कितनी होंगी? 4 होंगी। और टोटल एंड गेट हमारे पास 8 यूज होंगे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो मिन टर्म है, हमारे पास मिन टर्म, हर मिन टर्म में 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है। और मिन टर्म में बेसिकली हम हर वेरिएबल आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फिनोमेना होता है। अगर उस मिन टर्म का हम जब सर्किट में बनाना चाहें तो हमारे पास देखते हैं कि मिन टर्म में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। मिन टर्म में 4 वेरिएबल है। इट्स मीन जो हमारे पास गेट यूज होगा वो 4 इनपुट्स वाला होगा। और गेट कौन सा यूज होगा? एंड होगा, ठीक। ऐसे ही टोटल हमारे पास 8 मिन टर्म है। इट्स मीन 8 हमारे पास एंड गेट यूज होंगे। और हर एंड गेट कितनी इनपुट्स वाला होगा? 4 इनपुट्स वाला होगा। ये चीज हमारे पास डन होगी। 8 एंड गेट ले ली और 4 इनपुट्स वाला हर गेट है। और ये सब मिन टर्म हमारे पास आपस में क्या हो रही है? सम हो रही है। तो हमारे पास और गेट यूज होगा। और वो सारी मिन टर्म जो है वो वापस बाद में जाके और हो जाएंगी। तो हमारे पास y में आउटपुट मिलेगी। अब ये चीज ठीक होगी। अब हमने जिस हिसाब से हमारे पास कंप्लीमेंट है और जो चीज कंप्लीमेंट नहीं है वो उसको हमने इनपुट देनी है। तो ये हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन आ जाएंगी, S0, S1 एंड S2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 7 इनपुट्स लाइन आ जाएगी। और जहां पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उस हिसाब से उस एंड गेट को हम वो इनपुट्स देंगे तो हमारे पास सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगी? बन जाएगी। अब यहीं पे आपको एक आईसी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। ये जो आईसी है इसके अंदर जो सर्किट डायग्राम है बेसिकली यही सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंटेड है। ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। हम सर्किट डायग्राम पे जरा फोकस नहीं करेंगे, हम जरा फोकस करेंगे आईसी के ऊपर, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम में आपको मेन चीज क्लियर होगी है कि हमने एंड गेट कितने यूज किए हैं, हर एंड गेट के इनपुट पे क्या आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल i7 पे आपको i7 पे इसका क्या होगा? जो मिन टर्म होगा वो इसका कॉम्बिनेशन होगा। i6 पे i6 का मिन टर्म का कॉम्बिनेशन होगा इनपुट में। तो आईसी को अगर देखें तो हमारे पास आईसी में हमारे पास 8 इनपुट्स हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। 8 हमारे पास क्या है? इनपुट्स हैं। और वो 8 इनपुट बेसिकली 8 इनपुट्स को जो आपके राइट साइड पर हमने सर्किट डायग्राम I1 से लेकर I0 से लेकर I7 तक वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन है। कौन सी लाइन है? A, B और C। A, B और C ये क्या है? 3 सिलेक्शन लाइन्स हैं। ये S0, S1, S2 जिसको हमने नाम दिया था। और इस 7 पे हमारे पास ग्राउंड है। और राइट साइड पे हमारे पास Y में क्या है? इसका आउटपुट है। Y में क्या है? आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पे Y वाली पिन जो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे हमारे पास इस आईसी का क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। और जो हमारे पास 6 पिन है ये टिल का साइन और W, यहाँ पे इस आउटपुट का कंप्लीमेंट मिलेगा, आउटपुट का इनवर्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा तो यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे लो होगा। मतलब उसका इनवर्स करके आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इस आईसी को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो हमारे पास आईसी है 8x1 मल्टीप्लेक्सर का, उस आईसी का नाम क्या है? नंबर क्या है? 74LS151। इसको 74151 भी कह सकते हैं, 74LS
पिन शॉट इंक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो 74LS वो 4 का भी यही नहीं था आईसी नंबर? उसका 153 था। ओ सर, 153 था उसका। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ये हमारे पास 8 इसकी इनपुट्स हैं। 7 ये हमारे पास आईसी जो 8x1 है। 8x1 से क्या मुराद है? 8 इनपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी। 8 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। तो हमारे पास ये जो है ये 8 इनपुट्स हैं और ये वाई इसकी एक आउटपुट है। ठीक है, और इसमें 3 सिलेक्शन लाइन होगी। तो ए बी सी ये हमारे पास क्या है? सिलेक्शन लाइन है। इनके ऊपर हम S0 S1 देंगे। और बाकी जो 7 पिन और 6 पिन बनी थी, 7 पिन में तो हम ग्राउंड देंगे और 6 पिन पे जो हमारी आउटपुट है उसका इन्वर्ट होके क्या होगा? डिस्प्ले होगा, इन्वर्शन आएगी आउटपुट में, उसका इन्वर्ट कंप्लीमेंट होकर डिस्प्ले होगा, उसका इन्वर्स डिस्प्ले होगा जो हमारे आउटपुट में आ रहा है। इस आईसी की नंबरिंग में किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। नो सर। हम जाते हैं मल्टीजन में, सर्कल को स्टार्ट से डिजाइन करते हैं, देखते हैं ये सर्कल कैसे बनेगा, फिर हम वहां पे टेस्टिंग करते हैं इसकी। पहले तो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं पहले करूंगा कि हमने सर्कल डायग्राम बनाई कैसे। वैसे ही नॉर्मल हम कंप्यूटर में जाके वो आईसी नंबर हम पेस्ट करेंगे अपना, तो वो आईसी आ जाएगा आईसी। ठीक है, उसको हम उसको से सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आईसी हमारे पास डैशबोर्ड में, हमारे पास जो वर्क प्लेस है वहां पे आईसी आ जाएगा। उसके बाद हम रूटीन के हिसाब से हम इनपुट स्विचेज यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे ग्राउंड सेलेक्ट किया, हमारे पास ग्राउंड भी चाहिए होता है, तो हम GROUND ग्राउंड लिखेंगे कंपोनेंट में, तो हमारे पास ग्राउंड का कंपोनेंट भी आ जाएगा। और उसके बाद ग्राउंड के बाद हमारे पास इनपुट स्विचेज चाहिए होती हैं, तो वो और इंडिकेटर चाहिए होते हैं। इनपुट स्विचेज में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, डिजिटल सोर्स में जाएंगे और इंटरेक्टिव सोर्स से क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनपुट स्विच भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो हमारा इनपुट स्विचेस है उसको थोड़ा सा हम उसकी जो वैल्यूज है और लेबल्स एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं वो हमने क्या करनी है? हाइड कर देनी है। उसके लिए हम उस स्विच के ऊपर जो हमारा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं हम, और प्रॉपर्टी में जाके हम पहले तो उसका नाम चेंज करते हैं और डिस्प्ले में जाके हम शो लेबल और शो वैल्यूज को क्या करते हैं? हम अनचेक कर देते हैं। तो वो हमारे पास वो चीजें हाइड हो जाती हैं और उसका नाम हम D0 या I0 रख सकते हैं। ठीक है सर, और इसी ए को हम कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसी को हमने कॉपी किया और इसको हम क्या कर रहे हैं? अभी राइट क्लिक करके कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं करना आपने, इसको राइट क्लिक करके उसका जो अपना कॉपी पेस्ट का फंक्शन है वो आप यूज करेंगे। राइट किया, कॉपी कर दिया और फिर पेस्ट। अब हम हमारे पास 8 इनपुट्स आ गई, इनको हम वन बाय वन हम क्या करेंगे? जो D0 होगा वो हमारे आईसी में जो 0 वाला है उसके साथ हम क्या करेंगे? पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। D1 वाले स्विच को, इनपुट स्विच को आईसी के जो D1 की पिन है उसके साथ क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही वन बाय वन हमने सारी पिन्स को, स्विचेस को आईसी के इनपुट पिन के साथ क्या कर रहे हैं? हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हो गई हैं और हम
सिलेक्शन लाइन के लिए हमने एक स्विच यहीं से कॉपी किया और पेस्ट किया, और प्रॉपर्टी में जाके हमने इसका क्या कर दिया, S0 कर दिया, और ठीक है, और इसी को फिर हमने A को कॉपी करके हम पेस्ट कर रहे हैं, तो S1 S2 हो जाएगा हमारे पास, 3 हमारे पास सिलेक्शन जो हैं वो स्विचेस हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज हमने ध्यान रखना है, जो हमारे पास ए है ना वो S0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किट बनाते हुए ये कंफ्यूज नहीं है, ए के ऊपर आपने S2 की इनपुट नहीं दे देनी। जो आपके पास ए है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और जो आपके पास सी है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। यहाँ पे हमारे पास बाकी सेट कम्प्लीट हो गया। आउटपुट के लिए हम प्लेस में जाके कंपोनेंट में जाएंगे, और वहां पे हम इंडिकेटर का जो ऑप्शन है उसमें से हम एलईडी हम क्या करेंगे, प्रोब सेट करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो सर्किट डायग्राम थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको अगर हम देखना चाहें, ये अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, बेसिकली ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब है हमारे पास, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ए ट्रांसफर मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है। काम ये मुकम्मल जो है 4x1 मल्टीप्लेक्सर की तरह ही करेगा। जैसे हम बस इसमें यह है कि हमारे पास इनपुट लाइन ज्यादा है और सिलेक्शन लाइन 3 है। ठीक है ना, हम इसको F5 करके ये यहां से हम रन करेंगे। ठीक है, अब और बाकी सबको हम स्टार्ट में क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो, अभी कोई भी इनपुट्स लाइन भी 0 है और सिलेक्शन लाइन भी 0 है। आउटपुट में हमारा जो X1 है वो क्या है, वो तो लो है, लेकिन उसका जो इन्वर्टेड है वो क्या है, हाई आ रहा है। ये हाई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारी जो आउटपुट आ रही है ना उसका हमेशा इन्वर्टर आएगा, इन्वर्ट होके हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो इस वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाली एलईडी क्या आ रही है, हमारे पास हाई आ रही है। ये प्रोब जो है हाई आउटपुट एक्टिव शो हो रही है। अब हम टेस्ट करते हैं, हमारे पास I0 के लिए इसमें टेस्ट करते हैं। S1 भी 0 है, S0 भी 0 और S2 भी 0 है। ये जो सिलेक्शन लाइन्स है का जो कॉम्बिनेशन है ये किसके लिए, I0 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, I0 के लिए। अब इसके ऊपर हम I0 या D0 सिंपल वेरिएबल्स का नाम कोई भी रख सकते हैं। D0 को जब हम हाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एलईडी आपके पास आउटपुट में D0 आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब वही कॉम्बिनेशन हम I1 के लिए करेंगे तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, S0 को हाई करेंगे। तो D1 को हाई करेंगे तो आप आउटपुट में D0 शो होगा, I0 शो हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट लेसन में हम टेस्ट कर लेते हैं। हम तीनों को हम सिलेक्शन लाइन को हाई करते हैं और लास्ट वाले इनपुट्स को हम हाई करते हैं, तो आपके पास उस हिसाब से आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास 8x1 मल्टीप्लेक्सर की आईसी की इम्प्लीमेंटेशन थी, और हमने इनपुट्स दी, उसको सिलेक्शन लाइन्स दी, और आउटपुट में हमें वो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आईसी का नंबर है 74LS151। तो स्टूडेंट्स इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। नो सर। बाकी जो लोग हैं, जैद सिंह, हुजला नूर, यासर, मोहम्मद गंजाफर, मूसा, जैनुल आबिदीन, मोहम्मद उसाब, ये बाकी सब लोगों के लिए हर चीज। नो सर से क्या होना है, मतलब चीज क्लियर नहीं है सर। नहीं सर, मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर था, हमने मल्टीप्लेक्सर में हमने दो एग्जाम्पल देखी। वन
क्रॉस 4 और 8 4 क्रॉस 1 और 8 क्रॉस 1, ठीक है ना। और मल्टीप्लेक्सर हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर बेसिकली हमारे पास कैसी डिवाइस है, थोड़ी सी हम दोबारा में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स, इसकी क्या होती है, मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, एंड सिंगल लाइन आउटपुट, इसकी सिंगल लाइन आउटपुट होती है। द सिलेक्शन लाइन्स डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड टू आउटपुट, इन अदर वर्ड जो हमारी सिलेक्शन लाइन होती है बेसिकली वो ये डिसाइड करती है किस इनपुट लाइन ने आउटपुट लाइन पे कनेक्ट होना है। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सर है ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, दैट हैज मैक्सिमम 2 की पावर n डेटा इनपुट्स, इसकी जो डेटा इनपुट्स हैं 2 की पावर n फॉर्म में होंगी, और n इज अ सिलेक्शन लाइन एंड सिंगल लाइन आउटपुट, और इसकी सिंगल लाइन आउटपुट होती है। मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड मक्स, मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, MUX, मतलब कि इन द एब्रिविएशन फॉर्म में हम इसको पूरा नाम ही लेते हैं, हम मक्स कह देते हैं, मक्स। सो मल्टीप्लेक्सर में मैंने 2 एग्जांपल देखी, 4 क्रॉस 1 और 8 क्रॉस 1, ठीक है ना। ऑल्सो कि ये सर्किट डायग्राम के साथ आपको क्लियर हो गई। 4 क्रॉस 1 के जो आईसी है वो 74153 है 4 क्रॉस 1, और जो 8 क्रॉस 1 का जो आईसी है वो 74151 है। अब ये 8 क्रॉस 1 यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, हमने जो आईसी यूज किया था 1574153, इसमें 2 हमारे पास 4 क्रॉस 1 के मल्टीप्लेक्सर थे, उसको यूज करके भी हम क्या 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं, ये जस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बस आपको 4 क्रॉस 1 और 8 क्रॉस 1 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर, क्या आ जाता है, डी मल्टीप्लेक्सर। बेसिकली जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का उलट है, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सर का क्या उलट है। प्रोसेस की हम थ्योरी देखते हैं कि ये डी मल्टीप्लेक्सर होता है क्या। द फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज इन कंट्रास्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर फंक्शन। जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है ये मल्टीप्लेक्सर के फंक्शन के कंट्रास्ट में, मतलब वो उसके उलट है, वो जो काम करता है उसके इनवर्स ये काम करता है। इट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइन, डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन वन लाइन से इनपुट लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन, और उसको आउटपुट लाइन के ऊपर क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मल्टीप्लेक्सर टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइन, सॉरी डी मल्टीप्लेक्सर टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइन, डी मल्टीप्लेक्सर जो हमारा है वो इंफॉर्मेशन लेता है वन सिंगल लाइन से एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन, और इसको गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर दिस रीजन द डी मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डी मल्टीप्लेक्सर को इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेटा क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट हैज सिंगल इनपुट, डी मल्टीप्लेक्सर की सिंगल इनपुट होती है, डी मल्टीप्लेक्सर की सिंगल इनपुट होती है एन सिलेक्शन लाइन, और इसकी क्या होती है, एन सिलेक्शन लाइन होती है एंड मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n आउटपुट, और इसकी आउटपुट 2 की पावर n की फॉर्म में हो सकती है। द इनपुट विल बी कनेक्टेड टू द वन ऑफ दीज आउटपुट बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइन। जो आपके पास एक इनपुट है वो इन आउटपुट के ऊपर कब कनेक्ट होगी, वो डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन लाइंस के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन लाइंस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में भी 3 ही कंपोनेंट होते हैं, इनपुट लाइन होती है, सिलेक्शन लाइन होती है और आउटपुट लाइंस होती हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में क्या फर्क है, डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट लाइन होती है और मल्टीप्लेक्सर में 2 ज्यादा इनपुट लाइन होती थी, और डी मल्टीप्लेक्सर में एक से ज्यादा आउटपुट लाइन 2 की पावर n की फॉर्म में क्या होती है, आउटपुट्स होती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। और इस जो एक सिंगल इनपुट से इसने इन आउटपुट से कब कनेक्ट होना है वो कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सर आप ऐसे कह लें, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वैसे ये हम आगे देखेंगे भी। आपका एक
स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, वो एक टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आप एक कनेक्शन बनाना चाहें, अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट करना चाहें, लैपटॉप से भी, ठीक है ना, अपना जो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उससे भी करना चाहें, आपके पास 2-3 मोबाइल फोन है उनसे करना चाहें, और किसी और चीज से भी एक्सटर्नल जो हमारे पास सेटेलाइट से या किसी टीवी से भी कनेक्ट करना चाहें, तो अब वो एक जो लाउड स्पीकर होगा वो इतनी डिवाइस से कनेक्ट हुआ होगा, तो लाउड स्पीकर हमारे पास क्या है, सॉरी ये तो मल्टीप्लेक्स एग्जांपल हो गया, हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, इस इनपुट को आप एक कंप्यूटर समझें, और उस कंप्यूटर ने आपने कनेक्ट होना है किसके साथ, प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट होना है, राउटर के साथ भी कनेक्ट होना है, किसी एक्सटर्नल चीज के साथ भी कनेक्ट होना है, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होना है, और हमारे पास लाइन्स इनपुट लाइन एक ही है, उसने एक से ज्यादा चीजों के साथ कनेक्ट होना है, उसने प्रिंटर के साथ, लेजर इनपुट के साथ, कीबोर्ड के साथ, तो उस टाइम पे इनपुट हमारे पास एक ही, अब उसने इन चीजों को यूटिलाइज करना है, वो कैसे यूटिलाइज होगा, तो उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्स यूज करेंगे। हर एक आउटपुट जो आपकी डिवाइस होगी उसको एक स्पेसिफिक सिलेक्शन का नंबर मिला होगा, जब वो इनपुट लाइन उस सिलेक्शन नंबर के साथ इनपुट होके जाएगी तो वो रिलेटिव आउटपुट के ऊपर वो हमारे पास इनपुट जाएगी। इसको थोड़ा सा हम और मजीद जब एक्सप्लोर करेंगे तो अभी देख लेंगे, लेकिन अभी आपको जैसे क्लियर होना चाहिए। जी कोई क्वेश्चन है आपका? सर जो वाईफाई राउटर द फंक्शन ऑफ, अच्छा मल्टीप्लेक्सर बेसिकली हमारे पास है, हमारे पास उसमें एक इनपुट लाइन होती है और एक से ज्यादा आउटपुट होती है। इनपुट से मुराद हमारे पास एक कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, ठीक है ना, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, इनपुट से मुराद ये, आउटपुट से मुराद ये हमारे पास वाई नॉट से लेके और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट होगी तो उसके लिए आपको डीमल्टीप्लेक्सर यूज होगा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट होगी, वो हमारी सिलेक्शन लाइंस होंगी, उनका कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि इस इनपुट वाली जो डिवाइस है हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस के साथ कब इंटरेक्ट करें। अब इसके पास हमारे पास जो एग्जांपल है 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर नाम से ये है कि इसकी हमारे पास एक इनपुट होगी और 4 हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। मतलब एक डिवाइस 4 आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है। अब 4 हमारे पास आउटपुट्स हैं, एक हमारे पास इनपुट है और 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 के हमारे पास सिलेक्शन लाइन है। देखें ये हमारे पास 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो बेसिकली इसके लिए सिलेक्शन जो लाइंस हैं वही जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में हमने देखा है ना, वही फिनोमेना यूज होगा, वही S1 और S0 की वैल्यूज हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और वही हमारे पास आउटपुट है। 0 0 पे हमारे पास Y0 मिलेगा, 0 1 पे Y1 मिलेगा और 1 0 पे Y2 मिलेगा, 1 1 पे हमारे पास Y3 मिलेगा। सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में Y1 Y2 Y3 आउटपुट ज्यादा हो गई, ठीक है, इनपुट्स हमारे पास एक ही है। तो उस टाइम पे पहले हमने क्या किया था, मिनटर्म निकालने के लिए इनपुट को यूज किया था, लेकिन अब मिनटर्म निकालने के लिए हम आउटपुट को यूज करेंगे। अगर हम इस लाइन का मिनटर्म निकालना चाहें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर था, मल्टीप्लेक्सर में हमने इनपुट के लिए इनपुट लाइन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मिनटर्म के लिए हमारे पास क्या यूज होगा, आउटपुट्स होंगी, ठीक है ना। ऐसे ही है। इस जो हमारे पास फर्स्ट केस है जो हमारा, इस फर्स्ट केस का अगर हम मिनटर्म हम निकालना चाहें तो हमें ये पता है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। क्या चीज आपने माइंड में रखनी है कि S0 की वैल्यू जब 0 होगी और S1 की भी वैल्यू जब 0 होगी, S0 की और S1 की, तो उस टाइम पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, Y0। मतलब कि आउटपुट में आपकी इनपुट का किस आउटपुट में जाएगी, Y0 वाली डिवाइस पे जाएगी, मतलब Y0 पे आपके पास इनपुट जाएगी। तो आपने फिर उस टाइम पे कि Y3 Y2 Y1 ये डिवाइसेस कंसिडर ही नहीं होगी, ये डिवाइसेस कंसिडर नहीं होगी। जब ये डिवाइसेस कंसिडर ही नहीं हो रही तो उस मिनटर्म में आपने उनको लेना ही नहीं है। तो हम क्या ले रहे हैं, हम Y0 और S1 का कॉम्प्लीमेंट, S2 S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा
S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और आपके पास Y1। तो ये फर्स्ट लेके इसका आपका क्या आ जाएगा, मिन टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड केस में S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 है। जब सिलेक्शन की इनपुट्स ये होगी, सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन ये होगा, सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन 0 एंड 1 होगा, S1 की वैल्यू 0, तो उसमें आउटपुट में आपको Y1 क्या मिलेगा, 1 के ऊपर आपके पास आउटपुट जाएगी। इनपुट किस कौन से वाले आउटपुट में जाएगी, Y1 के ऊपर। तो इसके जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास क्या बनेगा, इसका अगर मिन टर्म निकालना चाहें आप, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 और Y1। इसी तरह हर एक का क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा, हर एक का क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा। तो हमारे पास 4 क्या आ जाएंगी, मिन टर्म आ जाएंगी। फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए, थर्ड केस के लिए, फोर्थ केस के लिए, जितनी आउटपुट्स हैं उन हर आउटपुट्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगी, मिन टर्म आ जाएंगी। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो Y3 के लिए मिन टर्म, तो सेम ही है 4x1 मल्टीप्लेक्सर वाले की। जी बिल्कुल मिन टर्म सेम है, सर्किट डायग्राम भी सेम है, बस सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, एक चीज डिफरेंस है। वहां पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है, वहां पे इनपुट होती थी, वहां पे I1 इनपुट दी थी, यहाँ पे Y क्या आउटपुट है, ठीक है ना। और एक और चीज वहां पे हमारे पास जो आउटपुट होती थी फाइनल जाके सम भी होती थी, एक और गेट हमारे पास लगा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सम नहीं हो रही, यहाँ पे हर आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। Y3 डिफरेंट डिवाइस है, Y2 एक आउटपुट डिफरेंट डिवाइस है, मतलब हर एक डिवाइस डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे सम नहीं होगी, लेकिन बाकी डिफरेंट है। मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास आउटपुट डिवाइस एक ही होती थी, तो इसीलिए हमारे पास जितने भी इनपुट थे हम उनको सम करके आउटपुट में करते थे। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सर्किट डायग्राम भी सेम है, ठीक है। वही एंड गेट हमारे पास 4 मिन टर्म है तो 4 एंड गेट यूज होंगे, ठीक है। और हर मिन टर्म में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व में, 3, तो एंड गेट कितने इनपुट्स वाला यूज होगा, 3 इनपुट्स वाला, ठीक है ना। दो इनपुट्स पे S1 और S0 और हर एक पे I, और हमारे पे इनपुट भी एक है, S0 भी एक है और S1 सिलेक्शन है। जो इनका हम कॉम्बिनेशन देंगे, S1 और I0 को हम हमेशा हाई रखें और S0 और S1 की वैल्यू चेंज करते रहें, तो हमारे पास रेस्पेक्टिव हमारे पास आउटपुट में हमारे पास वैल्यू हाई और लो होती जाएगी, हाई और लो होती जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर, क्या था, डी मल्टीप्लेक्सर था। ये 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर था। हमारे पास एक इनपुट, उसको हमने एक से ज्यादा आउटपुट पे क्या करना है, डिस्प्ले करना। हम एक केस टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल S1 की वैल्यू भी 0 है और S0 की वैल्यू भी 0 है और I की वैल्यू हाई है। ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, Y0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट किन किन गेट पे जाती है। देखें, अगर हम इसको देखना चाहें, Y3 पे क्या आएगा, इस सिनेरियो में यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 1 है। ये जब एंड होंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, लो मिलेगा। मतलब कि Y3 के ऊपर भी आपकी ये इनपुट नहीं जाएगी। इस गेट को टेस्ट करते हैं, Y2 वाले को। इसमें हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे भी S0 यहाँ पे 1 हो रहा है, क्योंकि ये एंड गेट है, और जो हमारे पास I है वो भी 1 हो रहा है। एक इनपुट हमारे पास यहाँ पे भी लो है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पे भी 0 मिलेगा, ठीक है। आउटपुट मतलब आपको इनपुट आपकी नहीं आई। फिर इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास S0 0 है और ये 1 है और ये भी 1 है। यहाँ पे भी ये आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी। अब बचता फाइनल Y0 वाला केस। यहाँ पे भी I1 भी 1 है और ये दोनों एंड गेट, ये दोनों 0 वाली चीजें नॉट गेट से 1 1 हो जाएंगी। यहाँ पे भी S0 भी यहाँ पे और नॉट गेट से 1 हो जाएगी और S1 भी नॉट, तो यहाँ भी आउटपुट में 1 आएगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या चीज डिपेंड करती है, ये सिलेक्शंस S1 S0, इनकी जो वैल्यू होगी उस हिसाब से जो है आपको आउटपुट में वो आउटपुट जाएगी, उस आउटपुट Y1 पे, Y2 पे, Y3 पे। तो वो चीजें कहाँ पे डिफाइंड है, ये ट्रुथ टेबल में। इनका सिलेक्शन लाइन को पता होना चाहिए कि जब दोनों की वैल्यू 0 0 है तो Y0 के ऊपर
हाई होगा, जब हमारे पास S1 लो है, S0 हाई है तो Y2 Y1 हाई होगा, S1 हाई और S0 लो है तो Y2 हाई होगा, और जब दोनों S1 और S0 दोनों हाई हैं तो आपके Y3 हाई होगा। ये कॉम्बिनेशन आप याद कर लें, ये कॉम्बिनेशन आपका मल्टीप्लेक्स और डी मल्टीप्लेक्स दोनों में ये यूज होगा। थोड़ा सा डिफरेंस इनपुट्स और आउटपुट्स के। तो 1x4 डी मल्टीप्लेक्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। नहीं है? अब हमारे पास आ जाता है 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर। इसका आईसी भी था, दोनों आईसी शायद मिसिंग हो गया। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें इनके डी मल्टीप्लेक्सर की आईसी की इम्प्लीमेंटेशन भी कर दूंगा, आपने वीडियो को थोड़ा गौर से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर सेम 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और सिलेक्शन लाइन में एक सिलेक्शन लाइन ऐड हो जाएगी। तो इनपुट हमारे पास एक ही है। अब इस इनपुट ने किस आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है, Y0 के साथ कनेक्ट होना है, Y1 के साथ, Y2 के साथ, वो कौन बताएगा? हमारे पास सिलेक्शन लाइंस बताएंगे। ये अब तीनों सिलेक्शन लाइंस
0 0 होंगी, तो हमारे पास वाई नॉट में क्या होगा, वाई नॉट पे इनपुट हाई होगी, इनपुट जो है वाई नॉट पे जाके हमारे पास वाई नॉट वाली आउटपुट इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। जब हमारे पास ये तीनों हाई होंगे सिलेक्शन लाइन, तो वाई हमारे पास 7 जो है वहां पे आउटपुट जाएगी, वाई 7 वाले डिवाइस पे आउटपुट हमारी जाएगी। तो बाकी सारे कनेक्शन में सेम टू सेम आपने कनेक्शन फॉलो करना है। तो ये हमारे पास सिंपली एक डी मल्टीप्लेक्सर था, हमने एक इनपुट डिवाइस को 8 डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, तो हर एक डिवाइस के लिए हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है S0 का, S1 और S3 का, उस कॉम्बिनेशन को हमें क्या करना, फॉलो करना है। अब इसके अगर हम सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए तो हमें क्या चीज मद्देनजर रखना चाहिए, हर एक के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसका मिनटम चाहिए। तो हमारे पास 8 मिनटम बन जाएंगे, ठीक है ना, 8 के बन जाएंगे मिनटम, और हर मिनटम में हमारे पास S0, S1, S2 ये 3 हमारे पास वेरिएबल, और हमारे पास रिस्पेक्टिव आउटपुट यूज है, 4 वेरिएबल यूज हैं। तो मिनटम में हम एंड गेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो एंड गेट यूज होगा वो 4 इनपुट्स वाले 8 एंड गेट यूज होंगे, 4 इनपुट वाले 8 एंड गेट यूज होंगे, और हमारे पास 3 हमारे पास इनपुट सिलेक्शंस के लिए आ गई, और एक हमारे पास इनपुट के लिए आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आउटपुट हमारे पास रिस्पेक्टिव y0, y1, y2, y3, y4, y6, y6, y7 आई। इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि सेकंड कैसे कर रहा है, या आपको चीज क्लियर है? बस 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है। यस सर, आगे समझ। मूसा यस सर, आगे समझ। हसन अली Yes, sir. 141 यस सर, प्रेजेंट सर। आपकी तो एब्सेंट लग गई है, मैं तो अटेंडेंस अभी ले ही नहीं रहा। सर वो थोड़ा सा लेट हो गया होता है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था ये बताएं। 141 मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सर वो पता नहीं सर, वो जरा। अच्छा, आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो मेंटली। ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन 608। देखिए, अगर आप लैब में अगर आप चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आपको, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं। अगर आप मेथड ठीक नहीं लग रहा तो वो बताएं, मैं वो चेंज कर लूँगा। लेकिन आप लैब में जब आप लैब नहीं लेंगे तो आपके लिए पेपर में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत अलार्मिंग है कि आप लैब में आके आप फिर भी आप लैब में मेंटली आप प्रेजेंट नहीं है। सर मेरा नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान तो आपको अपना ही हो रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बहुत एक्सपीरियंस से आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको लैब में फिजिकली मेंटली भी प्रेजेंट होना लाजमी है। ओके, अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपको राइट से नजर आ रहा है। इस कंप्यूटर ने किसके साथ, ये हमारे पास एक सिंगल डिवाइस है। हम डी मल्टीप्लेक्सर की रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक। अब इस एक कंप्यूटर को हमने कनेक्ट करवाना है किसके साथ, लेजर प्रिंटर के साथ भी, फैक्स मशीन के साथ भी, कलर इंजेट के साथ भी, और पेन प्लॉटर के साथ भी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। तो इसके लिए हम इसको कैसे इंटर करेंगे? एक तो ये कि हम इस कंप्यूटर में हर एक के लिए सेपरेट फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करें, हर एक के लिए, वो थोड़ा सा टफ है। हमने एक डी मल्टीप्लेक्सर यूज कर लिया, ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर, और उस डी मल्टीप्लेक्सर के सर आगे उसमें 4 स्विचेस होंगे डी मल्टीप्लेक्सर में। हर एक स्विचेस में हमने रिस्पेक्टिव हमारे पास जो प्रिंटर था वो या प्लॉटर था या फैक्स मशीन थी वो हमने एंटर कर ली, और जैसे हमने अपने सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब ये सिस्टम जब इंटरेक्ट करेगा किसी प्रिंटर के साथ या लेजर के साथ, तो वो वाला सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन भी इनपुट्स में देगा, ठीक है ना। हम 0 0 होगा तो हमारे पास लेजर प्रिंटर पे आउटपुट जाएगी, इनपुट इंटरेक्ट करेगा। अगर 0 1 होगा तो फैक्स मशीन पे। ये स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेसिफिक फैक्स मशीन के लिए यही है, ये जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना। सुनो,
तो ऐसे अगर हमने अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करवाना है तो हमारे पास क्या यूज होगा, डी मल्टीप्लेक्सर यूज होगा, ठीक है ना। यह एग्जांपल है हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर की। अब हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ मक्स या मल्टीप्लेक्सर। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास एक क्या है, एक साउंड सिस्टम है। क्या है? साउंड सिस्टम। और इस साउंड सिस्टम को कौन कौन डिवाइसेस यूज कर रही हैं? हमारे पास MP3 मल्टीप्लेयर है, लैपटॉप है, डिजिटल स्टेटलाइट भी है और टीवी भी। हमारे पास ये 4 इनपुट डिवाइस, ये 4 डिवाइसेस हैं और ये चारों डिवाइस एक ही साउंड सिस्टम को क्या कर रही हैं, यूज कर रही हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम 4 डिवाइसेस को एक ही टाइम पे एक साउंड सिस्टम इंटरेक्ट करें और 4 तो एक टाइम पे नहीं चलने पाएंगे। इसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे मिड में। मल्टीप्लेक्सर में एक साइड पे एज इनपुट डिवाइसेस हमारे पास 4 कनेक्ट होंगी और आउटपुट में हमारे पास एक साउंड होगा। MP3 प्लेयर को जब हम ऑन करेंगे और हम चाहेंगे कि हमने MP3 को ऑन करना है तो सिलेक्शन लाइन में हम कॉम्बिनेशन 0 0 देंगे तो हमारे पास MP3 जो है साउंड सिस्टम पे चल जाएगा। MP3 की साउंड हमारे पास साउंड सिस्टम में आएगी। जब हम लैपटॉप वाला कॉम्बिनेशन 0 1 देंगे तो हमारे पास लैपटॉप की जो ऑडियो है वो साउंड सिस्टम में हमारे पास आवाज सुनाई दे देगी। ऐसी ये डिजिटल सैटेलाइट के लिए भी और डिजिटल टीवी के लिए भी ऐसी कॉम्बिनेशन है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या थी, एग्जांपल थी मल्टीप्लेक्सर की कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको हमने एक साउंड सिस्टम से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे।